हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग। सो गाइस, डेट है आज 30 जून 2021। तो गाइस, आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जितनी भी सारी वीडियोस है आपने देख ली होंगी और आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में एक एक बात बहुत डिटेल में पता लग रही होगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाके उस प्लेलिस्ट पे देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्लेलिस्ट का नाम है। उसमें आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक एक बात जानने को मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो में अगर आप आए हैं तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम इस वीडियो पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ से करनी अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, कि क्या क्या आपको करना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, आपके साथ क्या क्या होगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, प्लेसमेंट मिलेगी, कितने की प्लेसमेंट मिलेगी, हायर पैकेज क्या है, कौन कौन सी कंपनी आती हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जितनी जल्दी आप मुझे सपोर्ट करोगे यार, उतना ज़्यादा काम करने का मन करेगा, है ना। जिसको जितना सपोर्ट मिलता है वो उतना काम करता है, उतने ज़्यादा आपको रिप्लाई दूंगा। जितना आप सपोर्ट करते जाओगे उतना मैं भी सोचूंगा कि आपको और क्या क्या बताना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी, अपनी प्लेसमेंट जर्नी, अपने 4 साल का कॉल, बहुत कुछ है बताने के लिए। लेकिन वीडियो शूट करने का मन ही तब करता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हो, लोग शेयर कर रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, है ना, आपको अप्रिशिएट कर रहे हो। तो अगर आप भी नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप पुराने भी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी बताओ। और एंड पे आज आपको एक इंटर्नशिप, फ्लिपकार्ट की इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है तो फ्लिपकार्ट की इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा एंड पे। और एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, आज ही 2 वीडियोज़ आएंगी तो आप दोनों वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा, फ्लिपकार्ट की इंटर्नशिप है उसके बारे में। तो अभी हम फटाफट स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट जो बच्चों का आता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में B.Tech अवेलेबल है या BE अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आप सबका यही डाउट क्लियर कर दूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग अवेलेबल है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, BE इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अवेलेबल है। ठीक है, B.Tech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं है, आपका कोर्स होगा BE। ठीक है, और भी जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर भी BEE अवेलेबल है। तो अब लोगों का क्वेश्चन आएगा कि B.Tech और BE में क्या फ़र्क है। तो जो B.Tech होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराते हैं, थ्योरी मतलब 40% थ्योरी 60% प्रैक्टिकल। लेकिन जो BE होती है उसमें 50% प्रैक्टिकल 50% थ्योरी। ठीक है, तो लेकिन ये सब भी कागज़ों में है, अगर मतलब गूगल पे सर्च करोगे आपको तो ये डिफरेंस मिलेगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैंने खुद 4 साल करी है BE इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मुझे तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आया क्योंकि प्लेसमेंट सारी सेम हुई है ना। जो B.Tech वाला बच्चा है, जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने B.Tech वगैरह करी है IIT से, NIT से, उनकी भी सेम ही कंपनीज़ में प्लेसमेंट हुई है, सेम ही कंपनी उनके लिए विजिट करी थी, है ना, सेम ही वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेम ही उनकी पोस्ट है और सेम ही हमारी पोस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपको एक थ्योरी बेस बताना हो कि क्या डिफरेंस है तो ये डिफरेंस आप कह सकते हैं कि उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इसमें प्रैक्टिकल कम है। लेकिन इन रियल अकॉर्डिंग टू में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला डाउट तो आपको ये क्लियर कर दिया कि आप BE इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है बात यहाँ पे कि बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं ना। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आप देखते हैं कि यहाँ से करना वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो भाई देखो, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करो चाहे किसी भी और जगह से करो, तो वो करना वर्थ रहेगा। ठीक है, तो आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी एक ही पॉइंट करूँगा, आपको यूनिवर्सिटी वो चूज़ करनी है जहाँ आपका मिनिमम टू मिनिमम पैसा लगे। ठीक है, सबसे पहली बात होती है सिर्फ पैसे की, कि हम कितना पैसा स्पेंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है आप वो यूनिवर्सिटी चूज़ करिए जहाँ पे आपका सबसे मिनिमम पैसा लगे। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि सबसे कम पैसा लग रहा है तो वो यूनिवर्सिटी नहीं, और भी पॉइंट्स है, सारे कंपेयर करने हैं। सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें जहाँ पे आपका पैसा कम लगे। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी मतलब उसी के आगे अगला पॉइंट होना चाहिए कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ बहुत सारी विजिट करनी चाहिए, पहले वाले जो बच्चे हैं वो प्लेस होने चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो कंपनीज़ है वो आपके लिए विजिट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कंपनीज़ आनी चाहिए, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो इस मामले में अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो फ़ीस सबसे जेन्युइन है, मतलब ना ज़्यादा कम है, ना बहुत कॉलेजों से कम है, बहुत कॉलेजों से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कंपेयर करेंगे तो मिडिल टाइप की फ़ीस आ जाएगी। तो आप अपनी और ऑप्शंस के साथ कंपेयर करेंगे तो आई होप मेरे हिसाब से तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बेस्ट रहता है क्योंकि फ़ीस अच्छी है। प्लेसमेंट्स के लिए इस साल 2021 में कितनी कंपनियां विजिट करी थी? 691 कंपनियां टोटल विजिट करी थी, जिसमें से 400 कंपनी सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए होती है। मतलब मैंने उन कंपनीज़ में एग्ज़ाम दिए खुद, तो अप्रॉक्सीमेट 400 कंपनी सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए थी जो आई थी हमारी प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि करना वर्थ रहेगा क्यों नहीं रहेगा। 400 कंपनी आएगी तो आपको अप्रॉक्सीमेट 400
मौके मिलेंगे प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे कंप्यूटर साइंस में। तो सबसे पहले तो आप जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो फर्स्ट ईयर में तो आपको बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो सारी इंजीनियरिंग ब्रांच के कॉमन होंगे, ठीक है, ना आपके अलग होंगे ना किसी और के होंगे, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिकल का हो, ठीक है, कोई चाहे सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, तो सबके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट सेम रहते हैं। फर्स्ट ईयर में सब कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे आपको एक लैंग्वेज सिखा दी जाएगी, सी लैंग्वेज सिखाएंगे, ठीक है, सबको ही सिखाएंगे। फिर उसमें आए फिज़िक्स आ जाती है, मैथ्स आ जाता है, ठीक है। मैथ्स आपको अप्रॉक्सीमेट 2 साल रहेगा, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4, ठीक है। फिज़िक्स एक ही सेमेस्टर रहेगी। उसके बाद बी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो मतलब सभी ब्रांचेस के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर आपका सबका कॉमन रहेगा, ज़्यादा कोर सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे। तो आपको फर्स्ट ईयर में जो फोकस करना है, आपको क्या फोकस करना है कि अपनी प्लेसमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। दूसरी ब्रांचेस के सब्जेक्ट सीख के आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सिर्फ पास करने इतना पढ़े कि वो आपको पास कर ले वो सब्जेक्ट्स को, आपकी उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए, बस इतना ही पढ़िए। आपको मेन फोकस क्या करना है, आपको फर्स्ट ईयर से ही फोकस करना है स्टार्ट अपना प्रोग्रामिंग के। जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, आपको सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर्स, SQL, ठीक है, DBMS, DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये जो आपके सब्जेक्ट्स है, अगर आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स, कौन कौन से 4 सब्जेक्ट, सी प्लस प्लस, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, SQL, अगर आप ये 4 से 5 सब्जेक्ट, ठीक है, कर लेना तैयार अच्छे से 4 साल में, सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट के बारे में आपको, 4 सब्जेक्ट छोड़ो यार, सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट मतलब कि सी प्लस प्लस या जावा, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज ही इतनी अच्छे से आती है कि मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कहीं से भी तो आप आंसर दे पाओ, तो आपको मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी में भी प्लेसमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। इन दो लैंग्वेजेस के बेस पे आपके सारे प्लेसमेंट एग्जाम होंगे, सारे प्लेसमेंट इंटरव्यू होंगे। तो इन दोनों लैंग्वेजेस में से अगर आप एक लैंग्वेज को भी 4 साल में मास्टर कर लो तो आप 10 लाख, ठीक है, 15 लाख, 25 लाख, इनमें से कोई भी पैकेज बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए क्या होता है। सेकंड ईयर में जाओगे तो आपके कोर सब्जेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, सबके अपने अपने फिर पर्सनल सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। आपको जैसे जो मैंने सब्जेक्ट्स बताया, आपको फिर दोबारा जो थर्ड ईयर में आओगे तो आपको जावा या पाइथन, DBMS, DSA, इन सब्जेक्ट्स में से सब्जेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एप्टीट्यूड सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, इनकी क्लासेस लगेंगी। उसके बाद जैसे ही आपका सेकंड ईयर एंड होगा, आपका TPP प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल की क्लासेस, कम्युनिकेशन की, इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड सिखाएंगे, प्लेसमेंट एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सिखाएंगे, कैसे क्लियर करना है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो ये सब आपका चलेगा, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर आपको जितने भी कोर सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे, ठीक है, आ जाएंगे। और भी अगर आप सर्च करेंगे ना कि CSE कोर सब्जेक्ट्स, CSE सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो आप वो सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बता ही दिए हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आप लैंग्वेज सीखना शुरू करिए, प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करिए। अभी भी आप घर पे है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स सिर्फ इतना कर लीजिए कि आपकी CGPA अच्छी आ जाए, ठीक है। 7 CGPA इज़ अ सेफ CGPA। अगर आपकी 7 CGPA आ जाती है तो आप मतलब अप्रॉक्सीमेट हर कंपनी के लिए एलिजिबल है, हर कंपनी में टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन वो भी तब अगर आपके 10th एंड 12th में मोर देन 60% है। अगर आपके 10th 12th में मोर देन 60% है और डिग्री में मोर देन 60% है, ठीक है, 10th 12th में मोर देन 70% है, यहाँ पे मोर देन 70% है, तो ऑल कंपनीज़ में आप एग्ज़ाम दे पाओगे। 60% है अगर आपके 10th 12th और डिग्री में, ठीक है, मोर देन 60% है, तो आप अप्रॉक्सीमेट मतलब कि बहुत कंपनियों में दे पाओगे। लेकिन बहुत अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 कंपनीज होंगी जो 7 को कंसिडर करती है, बाकी मैक्सिमम कंपनियां 6 को कंसिडर करती हैं। तो आप अगर आपके 60% थ्रू आउट है तो आप बहुत सारी मैक्सिमम कंपनीज में दे पाओगे। उसके बाद आता है कि जैसे सपोज इस साल कितनी कंपनीज आई थी, 350 कंपनीज आई थी CSE के लिए, ठीक है, जिन्होंने टोटल कंपनीज आई थी 700 जो पूरे कैंपस को मिला के थी। लेकिन उनमें से 350 कंपनीज मतलब अप्रॉक्सीमेट 400 कंपनीज आप कह सकते हैं जिनमें कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए आई थी, अप्रॉक्सीमेट जिनको कंप्यूटर साइंस के बच्चों से प्लेसमेंट चाहिए थी, जिनमें MCA BCA वाले बच्चे अप्लाई कर सकते थे। वो 400 कंपनीज थी। 400 कंपनीज ने एग्ज़ाम लिए सबके, तो उनमें से मतलब 400 में से आप अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं कि 350 कंपनीज ऐसी होंगी जो 60% कंसीडर करती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे कितने प्लेस हो जाते हैं, तो एक तो बच्चे होते हैं 2, ठीक है, जो TPP वाले, नॉन TPP वाले। जो TPP वाले बच्चे होते हैं उनमें से जो बच्चे एलिजिबल होते हैं टेस्ट देने के लिए, तो अप्रॉक्सीमेट 93% जो बच्चे हैं TPP में एनरोल करते हैं, जो एलिजिबल होते हैं टेस्ट देने के लिए, वो सब प्लेस हो जाते हैं। तो उसमें अगली बात आती है कि कितनी कंपनीज आती हैं,
350 में से 400 में से कंपनीज में से कितनी कंपनीज ऐसी आती हैं जो 10 लाख का पैकेज ऑफर करेंगी। तो अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 कंपनीज ऐसी होंगी जो आपको 10 लाख का पैकेज ऑफर करेंगी। 15 लाख के पैकेज के लिए कितनी कंपनी आती है, 10 लाख टू 15 लाख के पैकेज के लिए से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 14, तो इतने पैकेज के लिए कितनी कंपनी आती है, अप्रॉक्सीमेट 10 टू 15 कंपनीज आएंगी जो आपको 10 टू 15 लाख का पैकेज ऑफर करेंगी। 25 लाख के पैकेज के लिए कितनी कंपनी आती है, अप्रॉक्सीमेट 7 टू 8 कंपनीज, ठीक है, ज़्यादा कंपनी आएंगी, 7 टू 8 कंपनीज आएंगी जो 25 लाख का पैकेज ऑफर करेंगी। उसके बाद आता है कि उसके बाद 30 लाख का पैकेज के लिए कितनी आती है, तो अप्रॉक्सीमेट 1 टू 2 कंपनीज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 कंपनीज आएंगी जो आपको 25 लाख से ऊपर पैकेज ऑफर करेंगी, ठीक है गाइस। तो उनमें और जो कंपनीज होती है जिनके पैकेज मोर देन, मतलब जैसे जो 10 लाख टू 25 की रेंज है, 10 लाख टू 25 लाख की रेंज है, वो जितनी भी कंपनीज आएंगी वो बच्चे कितने हायर करेंगी, वो बच्चे हायर करेंगी अप्रॉक्सीमेट 1 2 3 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बच्चे होते हैं जो इतने हायर पैकेज के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। जिन कंपनीज का पैकेज हाई होता है वो ज़्यादा बच्चे रिक्रूट नहीं करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बच्चे होते हैं। तो अब टोटल सीएससी ब्रांच में कितने बच्चे होते हैं, टोटल सीएससी ब्रांच में अप्रॉक्सीमेट 2000 से 3000 बच्चे होते हैं। 2000 में से 3000 बच्चे में से कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं, ठीक है, कितने बच्चे एलिजिबल होंगे जो मतलब हायर पैकेज के लिए होंगे, अप्रॉक्सीमेट 300 टू 400 बच्चे होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। 3000 में से सिर्फ 300 बच्चे एलिजिबल होते हैं जिनकी सीजीपीए मतलब जिनके 10-12 में मोर देन 70% होते हैं, डिग्री में मोर देन, ठीक है, डिग्री में जो उनकी सीजीपीए होते हैं वो 7.58 से ऊपर होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीजीपीए का भी बहुत रोल है, सीजीपीए भी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो हायर पैकेज के लिए हायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो कितने बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300। तो उन 200 से 300 बच्चों को आपस में कम्पीट करना होता है और कम्पीट करके उनको, ठीक है, पैकेज मिलता है कि हायर पैकेज मिलता है। और कंपनी हायर कितने करती है, 1 या 2 बच्चे, ठीक है। तो 300 में से कंपटीशन है कि आपको बहुत ज़्यादा टॉपर बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको, मतलब कि जैसे अगर आपका कोडिंग इंटरव्यू हो रहा है या कोडिंग एग्जाम हो रहा है, सबसे पहले तो कोडिंग एग्जाम आपका क्लियर कर लेंगे आप, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं क्लियर। उसके बाद जब कोडिंग इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो वहाँ जाके आता है कि कितने ज़्यादा आप, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। जब सामने वाला बंदा आपका 1-1 घंटे का इंटरव्यू ले रहा है तो आप कितने ज़्यादा आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरव्यू के बाद बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। जिसको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जो जितना सही बोलेगा, जितने ज़्यादा सही आंसर देगा, उसका इंटरव्यू क्लियर होगा, उसको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आती है बात कि जो बच्चों के 60% है ना, थ्रू आउट 60% है, 70% नहीं है, तो उनका क्या होगा, वो प्लेस नहीं होंगे। प्लेस होंगे वो सब कहाँ प्लेस होंगे, वो किस एवरेज पैकेज पे प्लेस होंगे। एवरेज पैकेज क्या है, अप्रॉक्सीमेट 4 लाख से लेके 6 लाख, ठीक है, ये होगा आपका एवरेज पैकेज है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, कि मैक्सिमम बच्चों की जो सैलरी पैकेज है, जो पैकेज है वो रेंज करेगा 4 लाख से 6 लाख के, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे कहाँ प्लेस होंगे, 5-6 कंपनियाँ ही हैं जहाँ सब मैक्सिमम बच्चे प्लेस होंगे। कौन कौन सी, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ठीक है, माइंडट्री, टीसीएस, डीएक्सी, ठीक है, यही सारी कंपनीज होंगी जो आपको सुनने को मिलेंगी जिनमें मैक्सिमम बच्चे प्लेस होंगे। जैसे विप्रो ले लेगी 300 से 400 बच्चे, ठीक है, 2000-3000 बच्चे हैं ना, तो उनमें से विप्रो ले लेगी 300 से 400 बच्चे, कैपजेमिनी ले लेगी 200 से 300 बच्चे, ठीक है। उसके बाद टीसीएस लेगी 100 से 200, इन्फोसिस ले लेगी, माइंडट्री ले लेगी, डीएक्सी ले लेगी, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज रिक्रूट करती है मास रिक्रूटर में, इनको बोलते हैं मास रिक्रूटर कंपनीज, ठीक है। तो ये आपको रिक्रूट करेंगी मास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम बच्चे होंगे वो इन्हीं 5-6 कंपनियों में होंगे। तो आपको भी इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अगर आपके मार्क्स वगैरह कम है तो आप इनके अकॉर्डिंग पहले से ही तैयार करनी शुरू कर दें, ताकि जब ये 6 कंपनी के एग्जाम आए तो कॉम्पिटिशन तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि जब ये कंपनीज आए तो इनके एग्ज़ाम में आप फेल ना हो, इनके इंटरव्यू में आप फेल ना हो और पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर ले, ठीक है। और उसके बाद आगे बात आती है कि एवरेज पैकेज बता दिया आपको 4 to 6 लाख होगा कंपनीज, ठीक है, आपको बता दी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज भी, आपको मैंने वैसे नेम ले ही दिए कौन कौन सी विजिट करती है। आपको मैंने टोटल कंपनीज भी बता दी, 350 मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं इस साल, जिन्होंने 3750 बच्चों को रिक्रूट किया था। 24 कंपनी ऐसी आई थी जिन्होंने 15 लाख का पैकेज दिया था। 118 कोर कंपनीज आई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी प्रकार की कंपनीज होती हैं, ठीक है। कंपनीज भी यहाँ पे मतलब 6 टाइप्स ऑफ कंपनी होती है। कौन कौन सी, प्रोडक्ट कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, आईटी टेक सर्विसेज कंपनीज, एमएनसीज, ठीक है, स्टार्टअप्स, कोर कंपनीज, नॉन टेक कंपनीज, ठीक है। तो ये 6 प्रकार की कंपनीज होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, आईटी और या टेक सर्विसेज बेस्ड कंपनीज, एमएनसीज, स्टार्टअप्स, कोर कंपनीज, नॉन टेक कंपनीज। तो ये 6 प्रकार की कंपनीज होती हैं जो आपके रोल्स के लिए आएंगी। ये डिफरेंट रोल्स ऑफर करेंगे, डिफरेंट पैकेजेस ऑफर करेंगी, ठीक है। तो आपको जिस भी सेक्टर में जाना है इन 6 कंपनीज में से, ठीक है,
तो उन सेक्टर्स को आप एक्सप्लोर करिए, उसके कंपनीज़ के नेम देखिए कौन कौन सी कंपनीज़ होती है। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस टॉपिक पे मैं एक सेवरल वीडियो बना दूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और आगे देखते रहो, ठीक है। तो आपको बता दी ये कंपनीज़ आती हैं। कौन कौन सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपको हायर पैकेज देंगी, है ना। बहुत बच्चों का डाउट आता है कि हायर पैकेज कौन सी कंपनीज़ ऑफर करेंगे, उनके नाम बता दो। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको हायर पैकेज ऑफर करेगी, ओरेकल आपको हायर पैकेज ऑफर करेगी, IBM करेगी, फेसबुक करेगी, इंटेलीजेंट करेगी, अमेजॉन, गूगल, मेंटर ग्राफिक, कॉलकॉम, पोस्टमैन, ठीक है, गोल्डमैन सैक, और कौन सी थी, पोस्टमैन, डिलीवरी, ठीक है। ये वाली कंपनीज़ है जो आपको हायर पैकेज ऑफर करेंगी, 10 लाख 15 लाख, इनमें से सब वेरी करेगा, ठीक है। तो आप इनके अकॉर्डिंग अगर आपको हायर पैकेज लेने तो इनके अकॉर्डिंग तैयारी करनी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप मीडियोकर है, एवरेज स्टूडेंट है, तो आप अपनी मास रिक्रूटर के हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। उसी हिसाब से प्रिपेयर करें कि वहाँ पे किसी भी हालत में हम फेल ना हो और क्लियर कर लें, ठीक है। तो आपको सारा बता दिया, CSE के आपको सब्जेक्ट्स बता दिए, प्लेसमेंट बता दी, ठीक है। आप प्लेस हो जाएंगे बहुत ईजिली। CSE ले रहे हैं तो 93% बच्चे ईजिली प्लेस हो जाते हैं। कौन से बच्चे प्लेस नहीं होते हैं, जिनकी या तो बैकलॉग्स आ रही हैं, मतलब कि यूनिवर्सिटी में जाके बैकलॉग्स आ रही हैं, या उनके 10th-12th में मार्क्स बहुत कम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब प्लेसमेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनसे प्लेसमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे। जैसे कोडिंग का एग्ज़ाम आया, कोई भी कंपनी का प्लेसमेंट एग्ज़ाम है, हर कंपनी का प्लेसमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनसे प्लेसमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, ठीक है। प्लेसमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो गए तो उनकी इंग्लिश ठीक नहीं है, वो इंटरव्यू में जाके बार बार फेल हो रहे हैं। तो सिर्फ यही बच्चे हैं जो फेल होंगे, बाकी जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, मतलब बोलने में कम्युनिकेशन अच्छी होगी, एप्टीट्यूड अच्छा होगा और बेसिक लेवल की कोडिंग भी आती होगी ना, तो वो बहुत ईजिली प्लेस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। मास रिक्रूटर में बहुत ईजिली प्लेसमेंट हो जाएगी, एक स्टार्ट मिल जाता है, उसके बाद आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है। अपना एक्सपीरियंस भी मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी कैपजेमिनी और विप्रो ये सब के ऑफर लेटर्स आए थे। आपको बताया भी था कि कैपजेमिनी की ज्वाइनिंग आ गई थी, लेकिन कुछ गलती होगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, तो उसकी वजह से उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया और उसकी वजह से बहुत प्रेशर भी है अभी, ठीक है। लेकिन मैंने अभी विप्रो की जो अपनी PG पे विप्रो का एक प्लेसमेंट होता है, तो मैंने विप्रो की स्टार्ट कर दी है ट्रेनिंग, ताकि कैपजेमिनी अगर बाई चांस कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट विप्रो में तो मेरे को मिल ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 2 ऑफर थे, तो विप्रो की मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो अपना एक्सपीरियंस सारा आपको बताता जाऊँगा, जैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस होता जाएगा आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप मैंने आपको इस बारे में सब कुछ, कंप्यूटर साइंस के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। कंप्यूटर साइंस अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि मैक्सिमम जॉब्स हैं जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए ही हैं, मैक्सिमम कंपनी है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए है, मैक्सिमम बच्चे प्लेस होते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। सारा जो शो ऑफ होता है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के ऊपर ही होता है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत सारे हैकाथॉन्स आएंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो गए, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और अब एक बार और बताता हूँ, हाँ, स्पेशलाइजेशन वाली जो बात रहेगी, बहुत बच्चों का डाउट आता है कि मेरा स्पेशलाइजेशन है। जैसे मैं खुद के बारे में बताता हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब आप में से बहुत बच्चे आएंगे कि जो नॉर्मल CSE में जाएंगे, बहुत बच्चे आएंगे जो AI/ML करेंगे, बिग डेटा करेंगे, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग करेंगे, IoT करेंगे, ठीक है। तो एक बात मैं आप सबको क्लियरली बता देता हूं कि आप चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन ले, स्पेशलाइजेशन लेने से आपकी प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे आपने AI/ML ली, तो अभी ऐसी कोई कंपनियां नहीं है जो आके कहेंगी कि हमको AI/ML पोस्ट के लिए बच्चा चाहिए, आप प्लेसमेंट में आओ, उनको भेजो, सिर्फ AI/ML वाले आओ, ऐसी कोई भी कंपनीज अवेलेबल नहीं है। सेम केस है IoT के लिए। तो अगर आप चाहे स्पेशलाइजेशन करें CSE में, चाहे आप CSE नॉर्मल करें, कैंपस प्लेसमेंट में सब बच्चों के लिए सेम ही कंपनीज आएगी। जैसे मैं IoT में था, मैंने IoT करी, तो मेरे को ऐसा तो कोई कंपनी आई जो मेरे को IoT का रोल ऑफर कर रही है, या कोई कंपनी ऐसी नहीं जिन IoT के बच्चे चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। हमारा ही फर्स्ट बैच था 2017 का, जब IoT स्टार्ट हुई थी पहली बार, हमारा ही पहला बैच है जिससे मैं IoT का पास आउट हो रहा हूँ, पहला बैच है मेरा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके लिए कोर कंपनीज नहीं आएंगी, आप सबके लिए कॉमन कंपनीज आएंगी। जो कंपनीज में नॉर्मल CSE वाले बच्चा बैठेगा, वही कंपनी में, ठीक है, स्पेशलाइजेशन वाला बच्चा बैठेगा। तो अब आता है कि हम स्पेशलाइजेशन ले क्यों। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब कंपनीज में स्पेशलाइज रोल्स होते हैं कि AI/ML के लिए स्पेशलिस्ट जिसके पास डिग्री है, जैसे IoT इंजीनियर होगा, तो अब मैं IoT सर्टिफाइड हूँ, मेरे पास डिग्री IoT इंजीनियर की, जो एक नॉर्मल CSE वाला बच्चा है उसके पास नहीं है। तो जब ऐसा कोई पोस्ट आएगी, जब मैं एक्सपीरियंसड हूँ, जब मैं वहाँ जाके अप्लाई करूँगा, तब मुझे प्रायोरिटी मिलेगी, तब मुझे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप ये कुछ मत सोचिएगा।
जैसे ही प्लेसमेंट उनकी होगी नॉर्मल सीएससी वालों की, वैसी प्लेसमेंट आपकी होगी। ठीक है, तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया हो। सारे डाउट मैंने क्लियर कर दें सीएससी के बारे में, 4 साल में आपके साथ क्या क्या होगा, कैसे कैसे प्लेसमेंट होगी, सब कुछ आपके बता दिया है। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता टीपीपी प्रोग्राम क्या है, नॉन टीपीपी प्रोग्राम क्या है, तो मेरी वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जाके पता लग जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स दे दूंगा जो जो आपके काम की वीडियोज़ होंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जितने जल्दी यार मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा मैं कंटेंट लाऊंगा। और फ्लिपकार्ट का आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट ने अपनी इंटर्नशिप लॉन्च करी है। फ्लिपकार्ट की इंटर्नशिप का क्या नाम है, फ्लिपकार्ट लॉन्च पैड 2021 इंटर्नशिप। 45 डेज़ की इंटर्नशिप है जिसमें आपको ई कार्ट है वो पे करेगा। ठीक है, पे करेगा, पेड इंटर्नशिप है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो 18 साल से ऊपर है, कोई भी डिग्री कर रहा है। ठीक है, और मतलब कॉलेज में कोई भी डिग्री कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर अगली वीडियो अगर आप जो देखेंगे वो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी डिटेल्स उस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में एक शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं, नेट पे लिखेंगे ई कार्ट लॉन्च पैड 2021 तो आपको एक पूरा पेज खुल के मिल जाएगा, वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपने लाइक कर दी हो। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।